अब देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अगर मुझे राजनीति में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम राज्य की स्थापना करना है। कोशिश तो हमारी प्रधानमंत्री बनने की है। ब्राह्मणों को वेदों में जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। सन्यासी जिन्हें गोसाई, गुसाई, गोस्वामी कहा जाता है, उन्हें ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी की संज्ञा दी गई है। इस आदमी ने कोई ज्ञान की प्राप्ति की है? आप पाएंगे नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद आते हैं मानव कल्याण। जी हाँ, तो जय भीम, मैं संदीप बौद्ध। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेरा भारत में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जगत गुरु। ये देखने में महाशय आपको लग रहे होंगे कि ये हमने किसका फोटो लगा दिया आज। असल में ये जगत गुरु हैं। अब ये जगत कौन सा है, ये उपाधि कहाँ से मिली इनको, कितना इनके पास ज्ञान है, आज हम इस पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस महाशय ने आखिर कौन सी ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है, आखिर कौन सी इसमें ऐसी खासियत है कि इसे जगत गुरु कहा जाए। तो मैं कुछ पॉइंटों पे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री। जी हाँ, डिग्री जो हमें किसी कॉलेज से मिलती है, यूनिवर्सिटी से मिलती है, या किसी ऐसी संस्था से मिलती है जो ये सर्टिफाइड करती है कि फलाना आदमी इस क्षेत्र में पारंगत है। मानिए कि कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई एग्जाम इन्होंने ऐसा पास किया है जैसे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आप कहेंगे नहीं। जैसे कोई सरकारी नौकरी में भर्ती होती है, आप कहेंगे नहीं। कोई ऐसी ट्रेनिंग इन्होंने ली है जिससे इनको जगत गुरु कहा जाए, तो हम पाएंगे कि इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली जिससे इनको जगत गुरु कहा जाए। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस देश में ज़्यादातर लोग एक जो महापुरुष है, जो महामानव है, जिनको माना गया, जिन्होंने कोई पंथ चलाया या किसी एक नए धर्म की स्थापना की, नई शिक्षाओं की स्थापना की, तो उनको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे एनलाइटमेंट कहा जाता है इंग्लिश में या हिंदी में ज्ञान की प्राप्ति। जैसे तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी और उनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आप समझोगे, द लाइट ऑफ एशिया। हालांकि संसार भर में उनके मानने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन जगत गुरु बुद्ध को भी नहीं कहा जाता। अब आप हंसेंगे इस बात पे, अब आपको हंसी आ रही होगी इस बात पे। तो क्या इस आदमी ने कोई ज्ञान की प्राप्ति की है? आप पाएंगे नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद आते हैं मानव कल्याण। जी हाँ, एक आदमी है, एक इंसान है, उसने भले एनलाइटमेंट नहीं हुआ, उसने भले कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, उसने भले कोई बहुत सारी डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमे नहीं लिए, कोई एग्जाम पास नहीं किया, लेकिन एक आदमी ने एक कार्य किया मानव कल्याण का। मानव कल्याण का मानी के उसने किसी की मदद की, किसी गरीब गुरबा की, कुछ लोगों को पढ़ाया या शिक्षा दिया, पढ़ने में मदद की, भूखे को खाना खिलाया, है ना, या किसी बीमार को, किसी आश्रित को आश्रय दिया, बीमार का इलाज करवाया, या कोई भी मदद की। तो क्या इन्होंने कोई मानव कल्याण का कार्य किया है अभी तक? नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद आते हैं कोई पंथ। जैसा कि मैंने बताया, आज तक इस धरती पे और या इस देश की हम बात करें तो जो भी, जिसको भी कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चाहे वो कबीर हुए, चाहे वो महावीर हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे वो नानक हुए या रैदास हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं एक पंथ, एक शिक्षा, एक संस्कार इस समाज को दिया है। क्या इन महाशय ने कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसा पंथ बनाया? आप पाओगे नहीं। उसके बाद बात करते हैं कोई धर्म। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, जिसमें हमारी धरती पे अगर बात करें तो बुद्ध ऐसे हुए जिन्होंने ऐसा धर्म चक्र चलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन चलाया, जो दुनिया में आज भी चलायमान है, दुनिया में आज भी मानने वाले लोग मिलेंगे। धर्म और भी हैं, लेकिन उनके ना पैदा होने का पता है, ना उनके शुरुआत करने वालों का पता है, तो उनको वो लाख साल पुराना कह देते हैं, कोई कह देता है करोड़ों साल पुराना, मतलब कुछ भी कह दो, आधार विहीन, क्योंकि कोई प्रमाण तो है नहीं। तो क्या इन महाशय ने कोई धर्म चलाया है?
नहीं, ये महाशय इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, क्योंकि ये इनाम बहुत देते हैं गर्दन काटने पे। क्या इन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी है जिसे पढ़कर कोई मानव कल्याण के हित में सहायक हो? तो आप पाएंगे नहीं। तो फिर ये किस बात के जगत गुरु हैं ये महाशय? ये जगत गुरु किस बात के हैं? तो ये उपाधि इनको कैसे मिली? कैसे इन्होंने अपने आप को कहा कि ये जगत गुरु हैं? मैं समझाता हूं वो भी। तो साथियों, अब तक हमने पाया इस व्यक्ति के पास न तो कोई डिग्री है, न कोई डिप्लोमा है, न ही इसे कोई एनलाइटमेंट हुआ है, न ही इसे कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है, न ही इसने कोई किताब लिखी, न ही इसने कोई पंथ बनाया, न ही इसने कोई धर्म की स्थापना की, और न ही इसने कोई बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया। तो फिर कैसे ये जगत गुरु खुद को कहता है? आखिर कैसे ये न्यूज़ चैनल वाले भी या कुछ भक्त पाखंडी इसको जगत गुरु की संज्ञा से नवाजते हैं? तो जानेंगे इसका पूरा सच। दोस्तों, ये आप लोग गूगल पे जाएंगे तो ये लिखना ब्राह्मण वर्णानाम गुरु। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका रेफरेंस दिया है अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जो उनकी स्पीच है। ये इसका मतलब मानी क्या है? इसका मतलब मानी है जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। ब्राह्मणों को वेदों में जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। सन्यासी जिन्हें गोसाई, गुसाई, गोस्वामी कहा जाता है, उन्हें ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी की संज्ञा दी गई है, तथा ईश्वर जो अविनाशी है उन्हें सन्यासियों, गुसाई, गोसाई, गोस्वामी के स्वामी की संज्ञा दी गई है। ना तो लिखा है कि कोई ज्ञान प्राप्त करे तो जगत गुरु, ना ही यहाँ लिखा है कि कोई किसी पंथ की शुरुआत करे तो जगत गुरु, ना ही यहाँ कोई लिखा है कि कोई किसी किताब लिखे, कोई धर्म की स्थापना करे तो जगत गुरु कहलाए। यहाँ सिर्फ क्या लिखा है? ब्राह्मण, और उनके कुछ सरनेम लिखे हुए हैं। जगत गुरु गुरु बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जाति। जाति अगर आपकी ब्राह्मण है, फिर मायने नहीं रखता कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अब जैसे भी हो, बस जाति होना काफी है। दूसरा, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक धागा जिसे कहते हैं जनेऊ, आपके कंधे पे एक ये धागा होना चाहिए। उसके बाद ये आप माथे पे ढेर सारा, जितना ज्यादा चंदन लगा लोगे, जितना ज्यादा अपने माथे को कलर कर लोगे, उतना ज्यादा आपको लोग ज्यादा सराहेंगे, लगेगा कि हाँ आपने बहुत ज्ञान प्राप्ति किया है। और क्या होना चाहिए? ये और बस बाल मत कटाओ 2, 4, 6 साल। जब ऐसा भेष बन जाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा भेष बना लेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जाति। जाति होना काफी है, फिर ऐसा भेष बनाओ और आप जगत गुरु कहलाओगे। तो दोस्तों, आपको कोई गिला शिकवा ना रह जाए कि हमारे जगत गुरु का आपने ज्ञान तो दिखाया नहीं, आप उनको ऐसे ही अज्ञानी कह रहे हो। तो चलिए उनका ज्ञान देख लेते हैं। तो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं। चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा, यानी कि मैं डूब के मर जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर परमहंस पड़े अकेले, जल समाधि नहीं, अब आमरण अनशन करेंगे। परमहंस बता रहे हैं बिल्कुल। अब यू टर्न अपने जल समाधि से लेते महंत नजर आए। 7 नवंबर 2023 से परमहंस ने कहा कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। दिल्ली के जगत गुरु, जगत के गुरु क्या हो गया? अकेले पड़ गए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर। आगे क्या कह रहे हैं? मैदान में आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग की विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाया गया है महंत पर। तो अब महंत अपने ही बयान से दूर लेते नजर आए। कल उनका दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं
कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। लोगों की अपील को ध्यान में रखते हुए अब मैं जल समाधि नहीं लूंगा। आगे इनका ज्ञान और सुनिए। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा। सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला। सनातन धर्म 10 करोड़ में भी कोई अगर गर्दन नहीं लाएगा तो मैं स्वयं जाऊंगा। यानी कि जगत गुरु जैसे पहले अकेले पड़ गए थे ना, उन्हें भरोसा है कि कोई मेरे साथ आने वाला नहीं है, इसलिए बेचारे पहले ही बयान दे रहे हैं इस बार कि अगर कोई नहीं आएगा 10 करोड़ में भी तो मैं स्वयं जाऊंगा। सबसे पहले तो ये चवन्नी छाप लोग जो खुद भिखमंगे दूसरों से मांग कर खाते हैं, ये 10 करोड़ 20 करोड़ ये कहां से लाएंगे? ये कभी सोचा है आपने? और नहीं तो इनकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं विदेशों से आतंकवादियों से फंडिंग ले रहे हों इस देश में नफरत फैलाने की। एक राहुल गांधी के तरह का एक हमशक है, वो दावा कर रहा है कि उसने राहुल गांधी की हत्या कर दिया है और वो कह रहा है कि वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी को उसने मार दिया है। तो मैं बहुत आहत हुआ और पूरे राज्य में लोग आहत है, देश में करोड़ों लोग आहत है। मुझे बड़ा इससे आघात पहुंचा है और करोड़ों लोगों को आघात पहुंचा है। तो आज हमने जो कोतवाली अयोध्या में तहरीर दिया है कि ये हम सकल जो राहुल गांधी है जो दावा कर रहा है कि इसने राहुल गांधी की हत्या कर दिया है, मुझे डर है कि कहीं ये प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की हत्या न कर दे। इन नालायकों को यही जब कतर में जाते हैं तो पूरा ड्रेस पहनते हैं और यहाँ जब दिखाना होता है, अश्लीलता फैलाना होता है तो खाली बिकनी पर इनकी फिल्म शूटिंग हो रही है। अब देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अगर मुझे राजनीति में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम राज की स्थापना करना है। कोशिश तो हमारी प्रधानमंत्री बनने की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है फिर से राम राज की स्थापना करना है। अब बेचारे बाबा को जब किसी पे भरोसा नहीं है तो वो यहां तक कह रहे हैं कि राजनीति में जाएंगे और कोशिश क्या है, प्रधानमंत्री बनने की। और जगत गुरु आखिर क्यों न बने प्रधानमंत्री? हमारी भी मांग है कि मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दिया जाए और हमारे जगत गुरु को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ज्ञान नहीं है, कोई पंथ इन्होंने नहीं चलाया, कोई एनलाइटमेंट इन्होंने नहीं पाया, कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी। इनके पास सिवाय एक तो इनकी जाति है और ये जो आप देख रहे हो ना, ये और थोड़े से बाल बढ़ा लिए हैं बस, कि हम सन्यासी हैं, हमें जगत गुरु कहो। और जगत गुरु का मतलब क्या होता है? जगत गुरु इज इक्वल टू ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण ने अपना नाम जगत गुरु रख लिया और वो बन गया पूरी दुनिया का शिक्षक, गुरु। ऐसे मानो कि मैं अपना नाम या तो अंबानी रख लूं या एलन मस्क रख लूं और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जरा भी प्रायोरिटी ना दें, ऐसे लोगों से दूर रहें। इन्होंने देश को बर्बाद किया हुआ है, इन्होंने देश की छवि को, देश के नागरिकों को भ्रमित किया हुआ है। धन्यवाद। जय भीम।